शुगर क्यों होती है? मोटापे से होती है, और स्पेशली उन लोगों को फिर यही इस पे आने लगी थी, जेनेटिक से भी होती है. अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, और अगर आपका थोड़ा सा भी आपका लाइफस्टाइल ख़राब है ना, आपको शुगर ऐसे होगी. 11-11 साल के 12-12 साल के बच्चों को भी शुगर होना शुरू हो गई है. पेशेंट्स में देखती हूँ डेली बेसिस पे ऐसे. और कुछ नहीं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाती है. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप घर में आराम से चेक कर सकते हैं. 4-5 ना इसके अलामात बताने वाली हूँ. गर्दन के पीछे अंडर आर्म्स या अंडर लेग्स काली धारियाँ फील होना शुरू हो जाएंगी आपको. काली धारियाँ क्या? धारियाँ बन जाती है, काली लाइनें बन जाती हैं. ओके, ठीक है, यहाँ पीछे करके होती है. उनको बाल उठा के ना किसी से कहें आपके देखे मोके से बनने शुरू हो जाते हैं गर्दन पे या बॉडी पे मोके बनते हैं. उसको हम नॉर्मल लेते हैं, पता नहीं ऐसे बनने शुरू हो गए, हाँ उतर जाएंगे, झड़ जाएंगे, कभी झड़ भी जाता है, वो गर्दन के पास बन रहे होते हैं. उसके अलावा ऐसे लोगों को जो है वेट बढ़ने का मसला भी होना शुरू हो जाता है. फास्ट अक्सर लोग भी चेक करते हैं, रैंडम शुगर चेक करते हैं खाने के 2 घंटे बाद वाले, वो आपकी ख़राब नहीं आएगी. आपकी पहले ख़राब आनी फास्टिंग. तो फास्टिंग शुगर लोग अक्सर चेक ही नहीं कर रहे होते. रात का खाने के बाद ना सुबह फिर कुछ भी नहीं खाना, उठते साथ पहला काम वो शुगर चेक करना है. तो HbA1c जो उसका प्रॉपर टेस्ट है वो करवाने से पहले कोशिश करें आप फास्टिंग के दफ़ा घर शुगर चेक कर लें. और नसीहत स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली से डायबिटीज़ की है, जिन्हें मैं भी शामिल हूँ. तो इन चीज़ों का ख्याल फिर आप में रखना है. वॉक आप कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि देखिए एक एज के बाद बॉडी की हर चीज़ की को परफॉर्म करने की कैपेसिटी कम होती रहती है ना. तो इवेंचुअली अगर लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगा, शुगर तो हो जानी है लाजमी. जिनकी फैमिली हिस्ट्री उनको तो बहुत होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है. तो ऐसे लोगों ने मोटा नहीं होना, ऐसे लोगों ने स्पेशली पेट का मोटापा नहीं होना चाहिए. पेट के मोटापे से शुगर बहुत जल्दी आती है. और फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो. ड्राई ना अब है तो है, क्या करें, नहीं तो है तो है. अब ये चीजें चेंज नहीं हो सकती. ये मेरी ये यमुना नहीं कह रही है, किताबें कह रही है. इतनी मोटी किताबें जो बेचारी कह रही है. ठीक है, वॉक क्लास भी करनी है, छोड़नी नहीं है. क्योंकि देखिए अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आप भी उन्हीं माँ बाप के औलाद हो जिनकी दोनों की बॉडीज में शुगर का मसला था, डायबिटीज का मसला. आप अगर हो जाती है तो फिर वो सारी उम्र आपकी रहती है. डिपेंड करता है आपने किस पॉइंट पे पकड़ी है. अगर तो आपने पकड़ी है ना कि बिल्कुल सड़ मर गई है बॉडी के अंदर से, बॉडी निकाल ली, इंसुलिन बंद कर दी, बनानी बंद कर दी, तब तो इंसुलिन पे आना पड़ेगा और काम खराब हो जाएगा. पर अगर आपको अर्ली ऑनसेटर पता चल गया है, तो बहुत सारे पेशेंट्स की मैंने 8 HbA1c थी तो पीछे 6 भी कराई है, 5 भी कराई है, बिल्कुल खत्म भी कराई है. बात लाइफस्टाइल की है. हाँ जी बिल्कुल. मेरे पास ऐसी रिपोर्टें पड़ी, मैंने इंस्टा पे बड़ी दफा अपलोड करती हूँ तो लोगों को दिखाते थे स्टोरी में, देखो इसकी बिफोर आफ्टर की है तो ठीक हो गई है. लो हो गई शुगर जब नहीं खा रहा था ठीक से खाना, पूरा दिन कोई खा नहीं. जैसे आपने प्रोटीन का जिक्र किया था, ऐसा बंदा जो 2 अंडे खा कर बाद में लंच में प्रोटीन हल्की सी खा के जिम जाएगा, प्रोटीन काउंट करेगा नहीं कि मुझे प्रोटीन रिक्वायरमेंट एक्चुअली है कितनी, मैं जिम जा रहा हूँ. जिम में जाकर टांगे नहीं कांपेंगी, ठंडे पसीने नहीं आएंगे, तो और क्या होगा उसको. अरे ये बताएं कि कैसे आप शुगर का खात्मा कैसे कर सकते हैं, क्या तरीक़ाकार है? अगेन वही चीज़ मैंने सारी लाइफस्टाइल वाली बताई थी ना. आपका वेट नहीं बढ़ना चाहिए एवरी वीक. अगर आपका वेट ज़्यादा है, हाँ उसी की बात करें, अगर हो गई है तो देयर इज़ अ ह्यूज चांस है का वेट भी ज़्यादा हुआ हो, वेट भी ज़्यादा होगा आपका. तो आपने पहली बार फिजिकल एक्टिविटी लाजमी करनी है. उसके बाद आपने वॉक के अलावा जो बाकी रूटीन है ना, वो जो मैंने पहले बताई थी वही वाली अप्लाई करनी है. पर आपको एम ही होना चाहिए मैं 1 kg एवरी वीक लूज करूँ. ओके, एंड इट्स वही 4 kg4 kg पर मंथ, 1 वीक एवरी 1 kg एवरी वीक. पॉसिबल कह रही है. नहीं, डाइट के साथ वॉक ऐड करें. पर वो जो मैंने आपको पैटर्न पता है क्या, जो पैटर्न बताया था ना, हो सकता है डायबिटीज के लिए उसको थोड़ा चेंज करना पड़े, कस्टमाइज थोड़ा और करना पड़े. वो तो मैंने जनरल बताया ना, कस्टमाइज और करना पड़े, वो कोई भी करे. पर अगर आपने वेट लूज करना है, एक मैं सिंपल तरीका बताती हूँ. अगर आप कोई भी डाइट प्लान उठाते हो ना, और अगर आप यूज कर रहे हो और अगर 1 kg पर वीक लूज नहीं हो रहा, इसको तो वो आप असर नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसको छोड़ दें. फिर उसमें टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि ऐसे लोग फिर डिमोटिवेट होते हैं. मैंने किया भी फॉलो और मेरा लूज भी नहीं हुआ. ये जनरल रिकमेंडेशंस होती हैं कि अक्सर लोगों को इससे फ़ायदा हो जाता है, पर जिसको नहीं होता फिर वहाँ पे कस्टमाइजेशन की ज़रूरत होती है कि इस बंदे के हिसाब से मैंने क्या क्या चीज़ें चेंज करी. जैसे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो कस्टमाइज प्लान ले रहे होते हैं ना, तो इस पेशेंट के हिसाब से मुझे क्या क्या कस्टमाइजेशंस करने, फिर मैं वो हिसाब से करती हूँ. बिल्कुल तो बस यही चीज़ होती है, कुछ भी नहीं है साइंस. वॉक करनी है, पेट का मोटापा कम करें, वेस्ट आपकी जो है मखाबाती में 32 से ऊपर ना जाए, ठीक है. और मर्दों में जो है वो 35 हाँ, 40s वाले मर्द तो नॉर्मल 40s में भाग रहे होते हैं आराम से, 39 38 40 पे चल रहे होते हैं. इस पे शुगर हो जानी है आपको. ये बड़ी इंपॉर्टेंट, आपकी वेस्ट 35 बिलो होनी चाहिए. 35 बिलो जो है वो ये इसका फार्मूला है. पेट का मोटापा ना हो, और आसान कर दे, पेट का मोटापा ना हो. ये अच्छा, ये ज्यादा किससे होता है? ये चीनी ज्यादा इस्तेमाल, मीठा ज्यादा खाने से? नहीं, ओवरऑल लाइफस्टाइल इशू.
اور ہم نے شوگر کو بنایا ہوا ہے کہ یہ صرف چینی کھانے سے ہوتی ہے, اوور آل لائف اسٹائل کے مسئلے سے ہوتی ہے, آپ کا سب کچھ بگڑا ہوتا ہے, آپ مطلب آوے کا آوا بگڑا ہوتا ہے نا, دن شروع سے یہ نہ رات, اس پہ کر رہا ہوتا ہے, اسٹریس انڈیوس ڈائبٹیز بھی خراب ہوتی ہے. یس ہوتی ہے, ڈائبٹیز سے مسئلہ ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ جناب میٹھا کم کھائیں تو نہیں, ہم نے بڑا چینی سے, ہم نے بڑا اس کو چینی سے ایسوسیٹ کیا. بڑے لوگ آتے ہیں شوگر کے پیشنٹ جو کہتے ہیں پورا دن چینی نہیں کھاتے, آپ نہیں کھاتے ہوں گے پر موٹاپا کا کیا کریں پھر آپ. ویسے چینی کو کم سے کم کرنا چاہیے, کم کرنا چاہیے. ریکمینڈڈ کیا ہے اس کے لیے, گڑ, شکر یا کیا؟ تینوں ایک ہی فارم ہے. ٹھیک ہے, گڑ بھی, گڑ, ہاں جی, گڑ, چینی, شہد, شکر ایک ہی فارم ہے, سب میں سیم کیلوریز ہیں, سب میں سیم کیلوریز ہیں. نیوٹریئنٹس کا فرق ہے, صرف ان کو بھی کم لینا چاہیے, مطلب مقدار اس کی کنٹرولڈ اماؤنٹ ہی ہونی چاہیے, زیادہ استعمال نہیں کریں اس کو, کیونکہ دیکھیں پاکستانیوں کی ڈائٹ آلریڈی فل آف کاربوہائیڈریٹس ہے, بھرے پڑے ہیں, آپ نے ایکسٹرا کیوں ایڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ چھوڑ دیں تو بہتر ہے, بالکل ہی چھوڑ دیں, ایک چمچ لے لیں بس, ٹھیک ہے.